सो हे गाइस, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपोज बड़ी पे। सो दोस्तों, आपने एक चीज नोटिस की होगी कि कुछ टाइम पहले जो अडानी हिंडनबर्ग का केस चल रहा है, मैंने उसके ऊपर एक रिसर्च वीडियो बनाई हुई थी, जहां पर मैंने इस पूरे केस के बारे में डिटेल वीडियो बनाया हुआ था और साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, उनका जो फैसला आया था, उसके बारे में भी हम लोगों ने बात की थी। एंड गाइस, मैंने आपको ये भी बताया हुआ था कि जो सेबी की इन्वेस्टिगेशन चल रही है अडानी हिंडनबर्ग केस के ऊपर, वो लगभग पूरी ही हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, जो अपोजिट पार्टी के लॉयल हैं, उन्होंने सेबी की इन्वेस्टिगेशन पर ही सवाल खड़े कर दिए। लेकिन उसके बाद एक बहुत ही अच्छी चीज ये हुई कि जो DY चंद्रचूड़ जी हैं, उन्होंने इनकी अच्छे से क्लास भी लगाई है। इसीलिए आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम लोग जानेंगे कि DY चंद्रचूड़ ने आखिर क्या फैसला लिया है और साथ ही साथ अडानी और हिंडनबर्ग के केस के बारे में क्या अपडेट्स हैं। ये सब कुछ आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। आपको करना कुछ भी नहीं, वीडियो को डिटेल में समझना है। मैं A to Z सारी चीजें कवर करता जाऊंगा, बस आपको प्रॉपर देखना है। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अडानी हिंडनबर्ग केस में SBI LIC की भूमिका की जांच। अडानी के शेयर में हुए निवेश की जांच हो। आरोप लगाना बहुत आसान काम है, लेकिन गाइस 24 नवंबर 2023 को अडानी और हिंडनबर्ग के केस के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई थी। और अडानी हिंडनबर्ग केस में जो सेबी थी, इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करते हुए उन्होंने ये बात बोली थी कि अब हमें और टाइम नहीं चाहिए, हमें जितना टाइम मिला है वो इनफ था और उनकी ऑलमोस्ट जो है इंक्वायरी पूरी हो चुकी थी। और उसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अडानी ग्रुप के हित में फैसला भी सुनाया था। उन्होंने ये भी बोला था कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को हम लोग सच नहीं मान सकते जब तक वो लोग कोई प्रूफ न सबमिट कर दे। अब चलिए ये जान लेते हैं कि सुनवाई के बाद जो अपोजिट के लॉयर है मिस्टर प्रशांत भूषण, उनका क्या कहना है। उनका कहना है कि जो अडानी हिंडनबर्ग के केस चल रहा है, इस पर अच्छे से इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है, उल्टा उन्होंने सेबी पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। और इसके बाद आप सभी को पता है क्या हुआ होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ हैं, उन्होंने प्रशांत भूषण जी को काफी बातें बोली। अब चलिए ये जानते हैं कि DY चंद्रचूड़ ने प्रशांत जी को क्या क्या बातें बोली। अडानी हिंडनबर्ग केस में सुप्रीम कोर्ट ने अडानी के हित में फैसला रखते हुए ये कहा है कि आरोप तो लगाना आसान है, लेकिन उन आरोपों को साबित करने के लिए सबूत लाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि जो सेबी के एक्सपर्ट हैं और जो कमिटी मेंबर हैं, उन पर भी शक करने के लिए कोई उनके पास प्रूफ नहीं है। और यहाँ देखिए, जब प्रशांत भूषण जी ने गार्जियन और फाइनेंशियल टाइम द्वारा एक पब्लिश रिपोर्ट सबमिट की, जिसमें साफ साफ आरोप लगाए गए थे कि सेबी ने जो जांच पड़ताल की है वो प्रॉपर नहीं है। लेकिन DY चंद्रचूड़ जी का ये कहना है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई है वो सही नहीं है, उन्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। देखिए, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में CGI का ये कहना है कि कोर्ट ये मानकर बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकती, ये रिपोर्ट सच है। और साथ ही साथ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को IPSO के रूप में एक्सेप्ट करने की भी जरूरत नहीं है। और इतना ही नहीं, कोर्ट ने अडानी हिंडनबर्ग के केस में अडानी ग्रुप के स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए जो भारतीय स्टेट बैंक ऑफ LIC के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करने की मांग करने वाले थे, कांग्रेस पॉलिटिशियन जय ठाकुर के ऊपर भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है। और CGI ने साफ साफ बोल दिया कि भाई ये कोई कॉलेज का रूम नहीं है, ये कोर्ट रूम है, जहां पर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, उसके बावजूद आप आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए गाइस, बेसिकली कोर्ट का कहना यह है कि अपोजिट पार्टी के पास कोई भी ऐसे प्रूफ नहीं है जहां पर अडानी ग्रुप जो है गलत साबित हो सके। लेकिन इसके बावजूद जो अपोजिट टीम है ना, बार बार इन पर गलत आरोप लगाए जा रही है। लेकिन हद तो तब हो गई जब उन्होंने सेबी की रिपोर्ट और उस पर एक्सपर्ट कमिटी मेंबर पर ही सवाल खड़े कर दिए, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। फिलहाल जो भी हो, ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था ना, ये अडानी ग्रुप के लिए काफी पॉजिटिव रहा है। और आपने ये चीज जरूर नोटिस की होगी कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, तब अडानी के स्टॉक में काफी अच्छी उछाल देखने को मिली थी। और यही रीजन है कि आने वाले टाइम में जो अडानी के स्टॉक्स हैं, अडानी ग्रुप के स्टॉक्स हैं, वो काफी अच्छा प्रॉफिट भी आपको प्रोवाइड करेंगे। सो गाइस, इतना ही अपडेट था जो भी इस केस से रिलेटेड अपडेट आया था। और बाकी जो भी अपडेट आएगा वो आपको यहाँ पर चैनल पर देखने को मिल जाएगा। और बाकी आपका कोई भी सवाल हो इस केस से रिलेटेड, तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, मैं 100% आपका रिप्लाई करूंगा। बाकी गाइस, इस चैनल से ऐसे जुड़े रहिए, जो भी इस केस के बारे में अपडेट आएगा 100% मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और वीडियो अगर पसंद आई हो ना, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।